सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक सिंह रघुवंशी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर DSR सर JKR क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये चैनल बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बनाया है, जिसमें हमसे जितना हो सके फ्री टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड हम डालते रहते हैं। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हमारा अपना दिमाग। इससे बड़ी संपत्ति पूरी दुनिया में कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। कारण, क्योंकि दिमाग ही एक ऐसी संपत्ति है, ऐसा एक रिसोर्स है जो सारे के सारे रिसोर्स को, रॉ मटेरियल को एक संपत्ति के रूप में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। इस दुनिया में दिमाग ही ऐसी संपदा है जो सारी प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक वस्तुओं को एक रिसोर्स, एक संसाधन, एक संपत्ति, प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट करता है। अब इस संपत्ति, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण संपत्ति को विकसित कैसे किया जाए? क्या इसे विकसित किया जा सकता है? इसे कितना विकसित किया जा सकता है? इसे विकसित करने का मार्ग क्या है? रास्ता क्या है? विधि क्या है? मेथड क्या है? तो दिमाग की संपत्ति को हम जितना चाहे उतना विकसित कर सकते हैं। विकसित करने का एकमात्र साधन स्कूल, एजुकेशन और साथ में मेडिटेशन और ध्यान। एजुकेशन विथ मेडिटेशन, ध्यान के साथ यदि हम शिक्षा अर्जित करें, शिक्षा ग्रहण करें, तो बुद्धि को जितना चाहे उतना अनलिमिटेड, अनंत विकसित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, मैं नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन समस्या है तो उस पर गौर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आज की ये है कि बच्चा अपनी बुद्धि को, स्टूडेंट, विद्यार्थी अपनी बुद्धि को विकसित करना ही नहीं चाहता। बुद्धि को विकसित करने के लिए सबसे प्रथम जो रास्ता है, सबसे प्रथम जो पद है, फर्स्ट जो हमारे लिए स्टेप है, प्रथम जो कदम है जो हमारे द्वारा उठाना चाहिए, वो है कि बुद्धि को विकसित करने के लिए बुद्धि को लगाना पड़ेगा। और बुद्धि को लगाने के लिए कोई भी विषय जिसे आप पढ़ रहे हो, आप पूरी गंभीरता के साथ कक्षा में ध्यान लगा के अपना मन और मस्तिष्क दोनों एकाग्र करके देखना पड़ेगा। गणित का एक क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन भी आपकी बुद्धि के सारे द्वार खोल सकता है, सोचने की, समझने की क्षमता को विकसित करेगा। एजुकेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग मार्क्स एंड गेटिंग जॉब। एजुकेशन, शिक्षा हमारी बुद्धि को खोलने के लिए, हमारी बुद्धि के, हमारे मस्तिष्क के दरवाजे खोलने के लिए। खुलेंगे कब? जब हम एक एक चीज में बुद्धि लगाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, और सौभाग्य क्या है कि हम हमारी बुद्धि को स्वयं ही विकसित कर सकते, कोई दूसरा आके विकसित नहीं करेगा। दुर्भाग्य क्या है, विकसित करना ही नहीं चाहते। बुद्धि विकसित करने के जितने भी मार्ग हैं, उन मार्ग पर बच्चा, विद्यार्थी, स्टूडेंट चलना ही नहीं चाहता। पूरी कक्षा में यदि हम एनालिसिस करें, पूरी क्लास में केवल अगर 50 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, तो केवल 5, 6 या अधिकतम 10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में ईमानदारी से अपनी बुद्धि को, पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, जो मैटर चल रहा है, बोर्ड पर लगाते हैं और वो वास्तव में अपनी बुद्धि को विकसित कर रहे होते हैं। बाकी के विद्यार्थी लगाना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। तो बुद्धि कैसे विकसित होगी? अपने मन और मस्तिष्क को कमजोरियों में लगाना चाहते हैं, जिससे हम भविष्य में कमजोर हो जाए। डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। जब क्लास चल रही होती है तो टीचर का आधा समय, शिक्षक का आधा समय, बिल्कुल वास्तविक बातें करेंगे हम, शिक्षक का आधा समय क्लास को मेंटेन करने में जाता है, क्लास को मैनेज करने में जाता है। ऐसा क्यों? बुद्धि आपकी विकसित होनी है, आपको बुद्धि लगानी है, और बुद्धि जितनी लगाओगे, बुद्धि विकसित करने के लिए बुद्धि को लगाना सीखो। बुद्धि जितनी लगाओगे, बुद्धि उतनी विकसित होगी। क्वेश्चन क्या है?
दिया क्या गया है, उसके माध्यम से लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, बोर्ड पर कोई चीज़ें होती है तो एक एक शब्द ध्यान से लिखा जाता है, एक एक शब्द लिखा जाता है। प्लस का साइन देखेंगे, माइनस का साइन देखेंगे, इक्वल का साइन देखेंगे, मतलब टोटल छापा जाता है। न्यूट्रल, दिमाग बिल्कुल न्यूट्रल। बीच में से यदि किसी को उठा के पूछ लिया जाए तो खड़े रह के समझ में नहीं आता कि क्या समझा है। तो सबसे पहले तो मानसिक उपज आपकी बहुत जरूरी है। पढ़ने और पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है कि आपकी मानसिक उपज कितनी है, आपकी जिज्ञासा कितनी है उस चीज़ को सीखने की। क्यों सीखे, कारण जाने। सीखोगे तो समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी तो समझ ही तो बुद्धि है। और यदि बुद्धि विकसित हो गई तो बुद्धि से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि सारी संपत्तियां बुद्धि से बनी है। जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके पीछे कारण मस्तिष्क है, कारण मन है, कारण मन की जिज्ञासा है, कारण मन का इमेजिनेशन है, दिमाग का इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। कल्पना के बाद मस्तिष्क जब उसमें लगता है, कार्य में लग जाता है, और धीरे धीरे वास्तविकता में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज को रूपांतरित कर देता है। तो इस बुद्धि के विकास में बाधाएं कितनी है, डिस्ट्रैक्शन कितने हैं। बच्चा ध्यान से बैठ ही नहीं पाता, चीजों को समझ ही नहीं पाता। थोड़ा सा भी समय मिले मोबाइल में देता है, जबकि समय यदि मिले तो अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपनी जिज्ञासाओं को जानने में लगाना चाहिए। थोड़ा भी समय मिला बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मोबाइल में चला जाता है, मोबाइल में घुस जाता है, अपने आप को समय नहीं दे पाता। जितनी बारीकियों से हम चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, उतनी बारीकियां हमारे दिमाग में आती चली जाएगी और हमारी सोच और समझ उतनी ही विकसित होती चली जाएगी। इसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा दिमाग को सकारात्मक, रचनात्मक क्रियाओं में लगाने का एक माध्यम है। शिक्षा से बड़ा ऐसा कोई माध्यम नहीं। जब आप स्कूल में होते हो, जब आप शिक्षा अर्जित कर रहे होते हो, तो आपके आसपास समस्त वो संसाधन है जिसके माध्यम से आप आपके दिमाग के द्वार को पूर्णतः विकसित कर सकते हो, पूर्णतः खोल सकते हो। एक एक द्वार खुलते चले जाएंगे, अंधेरा मिटता चला जाएगा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि विकसित होते चली जाएगी। तो इस जिज्ञासा के साथ आप शिक्षा को अर्जित करें। एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को पूर्ण मनोयोग से समझे। शिक्षक को पलट के समझाने की आवश्यकता ना हो कि आप सीधे बैठिए। क्यों? क्योंकि आप उस मार्ग पर चल रहे हो जिससे आपकी बुद्धि विकसित होनी है, और आप वो कमाई कर रहे हो जिससे बड़ी कोई संपदा ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विकसित, सारी संपत्ति एक तरफ, और जिसकी बुद्धि विकसित, जिसका दिमाग प्रखर, जिसका दिमाग संतुलित, जिसके दिमाग में ऑनेस्टी, वो संपदा एक तरफ। तो ज्ञान अर्जन के इस मार्ग में, एजुकेशन के इस मार्ग में इतनी बाधाएं क्यों? हमारी समझ क्या इतनी विकसित नहीं है कि हमें हमारा ध्यान कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। और मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि कोई भी विषय ऐसा नहीं होता जिसमें रुचि नहीं दिखाई जा सकती, जिसको समझा नहीं जा सकता। सभी विषय में रुचि बढ़ाई जा सकती है, सभी विषय से रुचि घटाई जा सकती है। कोई भी चीज आपके लिए बोरियत हो सकती है और कोई भी चीज आपके लिए रुचिकर हो सकती है, बशर्ते कि आप अपने मस्तिष्क और मन को उसके लिए तैयार करें। और क्यों तैयार करें? क्योंकि ये जरूरी है। इसी से सारी चीजें होंगी। शिक्षा से पहले तो समझ बढ़ेगी, और जब समझ बढ़ेगी तो आप समझदार बनोगे। आपके डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, आपके फैसले लेने की क्षमता, आपके जीवन को अरेंज करने की, जीवन को व्यवस्थित करने की क्षमता, आपका जीने का अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि आपकी समझ बढ़ चुकी है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे तो केवल ज्ञान और आप, तीसरा कोई मार्ग आपके पास होगा नहीं। तो एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को काम करना चाहिए सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने पर,
अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क को उज्जवल करने के लिए आपको एक एक सब्जेक्ट में रुचि दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बुद्धि लगाओगे उतनी बुद्धि बढ़ेगी। जितनी बुद्धि लगाओगे उतनी बुद्धि बढ़ेगी। जितना सोचोगे, जितना समझोगे, जितना सीखोगे। विद्यार्थियों को यह पाया गया है कि सभी के बारे में पता रहता है, सिर्फ अपनी कमियों के बारे में, अपनी कमियों, अपनी खामियां और अपनी कमियां विद्यार्थी को पता नहीं रहती। मुझे किन किन चीज़ों पर काम करना है, मुझे कौन कौन से पॉइंट्स अपने जो कमज़ोर है उनको स्ट्रांग बनाना है, मेरी कमजोरियां क्या है, मैं किन बातों में कमज़ोर हूँ, छोड़कर विद्यार्थी डिस्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। पूरे संसार की इंफॉर्मेशन उससे पूछ लो, पड़ोसी की इंफॉर्मेशन पूछ लो, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन पूछ लो, लेकिन स्वयं का विकास, स्वयं का डेवलपमेंट, स्वयं की कमियां कितनी है, कब से कब तक डिसाइड किया है कि उन पर काम करना है, स्वयं की कमजोरियां क्या है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। बहुत कम बच्चे हैं जो अपनी कमियां पर लगातार काम कर रहे हैं और अपने आप पर लगातार काम करते हुए चले जा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनकी बुद्धि, उनका शारीरिक बल, मानसिक बल इस अंदाज में बढ़ाते चले जा रहे हैं कि एक दिन वो ऐसे व्यक्ति बनकर निकलेंगे जो ना खुद के परिवार का, बल्कि पूरे समाज का उद्धार करते हुए चलेंगे। उनकी मजबूती। तो बुद्धि को बढ़ाने का एकमात्र साधन है एजुकेशन एंड मेडिटेशन। ध्यान के साथ यदि आप शिक्षा अर्जित करते हो तो आपकी बुद्धि प्रखर, दिन प्रतिदिन प्रखर। व्यक्ति, शिक्षक एक क्वेश्चन बताता है, शिक्षक एक क्वेश्चन बताते हैं, एक प्रश्न करवाते हैं, आपने प्रयास यह करना चाहिए कि आप घर जाके उसमें इतनी जिज्ञासा दिखाए कि 4 प्रश्न अपने मन से कर ले, एग्जाम्पल भी लगा ले। चैप्टर क्या है, चैप्टर का जो वो है, चैप्टर रखा क्यों गया है सिलेबस में, चैप्टर है क्या, बारीकियों से एक तरफ से पढ़ना चालू कर दे। आप जिज्ञासा जितनी बढ़ाएंगे आपका मस्तिष्क उतना ही खुलता चलाया जाएगा। एक साइंटिस्ट बनने का, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बनने का यही रास्ता है, यही मार्ग है, जिज्ञासा। एक आपके मस्तिष्क की उपज जितनी बढ़ेगी आपकी बुद्धि उतनी ही प्रखर होती चली जाएगी। और आप इस अंदाज में चले स्कूल जाएंगे कि एनी हाउ, मतलब हमें समय काटना है, ये लेक्चर निकल जाए, अरे यार फिर ये लेक्चर निकल जाए, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। तो ध्यान जब लगेगा, जब आप ध्यान को लगाओगे, और ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है, आपके अपने हाथ में है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमको सभी के बारे में पूरी जानकारी रहती है, किसने घर लिया, किसने मकान लिया, किसने कार ली, कौन क्या कर रहा है, वो और ये कर सकता था, लेकिन हमें हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारी कमियों के बारे में यदि कोई बात करे तो उस पर बात ही नहीं होती। कैसा होगा विकास, कैसा होगा डेवलपमेंट, कैसी होगी बुद्धि प्रखर। 70 से 80% स्टूडेंट्स का ये हाल है कि अपनी बुद्धि को सही समय पर, सही जगह पर लगाने की शक्ति उनके भीतर नहीं है। कक्षा में बुद्धि नहीं लगाएंगे, बुद्धि कहीं और लगी रही होगी, और जब कोई फंक्शन एंजॉय करना हो, कोई शादी एंजॉय करनी हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो, तब जाएगा कि हमने क्लास में दिमाग नहीं लगाया, हमारा रिजल्ट खराब हो गया। वहां फिर वो उनका फंक्शन और वो जितना भी एंजॉय करने का जो था वो सब खराब हो गया। तो सर्वप्रथम अपने मन और मस्तिष्क को सख्ती से काम पर लगाएं, सख्ती से सफलता को पहले हासिल करें, उसके बाद उनका मनोरंजन भी करें खुल के। जब आप किसी शादी में या किसी फंक्शन में जा रहे होते हो तब सिर्फ शादी और फंक्शन के ही हो जाए, पूर्णतः एंजॉय करें, खाए पिए, लोगों से मिले। लेकिन जब आप कक्षा में हैं तो आपके अंदर ये शक्ति, ये पावर होना चाहिए कि पूरा ध्यान आपका लगा रहे क्लास में कॉन्सेप्ट को समझने में, केवल मार्कशीट बनाने के लिए नहीं, ना ही परसेंटेज लाने के लिए। ये तो जरूरी ही है, इनके भी फायदे, लेकिन मस्तिष्क को विकसित करने के लिए कि किसी चीज को समझने की आपकी क्षमता है,
कैसी है और आप किसी चीज को कैसी बारीकियों से समझते हैं। शिक्षक के पहले 2-4 क्वेश्चन शिक्षक ने बताए, शिक्षक के पहले ही कैसे आंसर निकाल लेते हो, तो आपकी समझ इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप धीरे 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 समझदार बन जाएंगे और आपकी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी। और ये जो बातें मैं कर रहा हूं, ये समझ यदि आपकी डेवलप हो गई, ये समझदारी यदि आपकी हो गई, तो किसी भी कक्षा में शिक्षक को ये समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि सीधे बैठे, क्योंकि लगभग आधा समय बच्चों को सीधे करने में ही चला जाता है। तो ज्ञान को सीखने के मार्ग में, बुद्धि को विकसित करने के मार्ग में जो हमारी सबसे बड़ी संपदा है, बच्चों के अंदर इतनी समझ क्यों नहीं, इतनी शक्ति क्यों नहीं, इतना धैर्य क्यों नहीं, इसे बढ़ाया जा सकता है। ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं, यह हमारे ही हाथ में है। इसलिए आज से, अभी से अपने मन और मस्तिष्क को ऐसा ट्रेन करें, इन प्रक्रियाओं से ऐसा अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें कि जो सही है बस वही चुने और उसी में मन और मस्तिष्क को लगाना सीखें, और एक जगह पर जो काम कर रहे हैं पूर्णतः उसमें अपने मस्तिष्क को लगाना सीखें, क्योंकि मस्तिष्क से बड़ी कोई संपदा नहीं और इसे विकसित किया जा सकता है, और इसे कितना विकसित किया जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि समस्त विश्व में, पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके पीछे कारण हमारी बुद्धि ही है। इसलिए अपने आप को समय दे खाली समय में, अपने परिवार को समय दे खाली समय में, अपने परिवार की कमियों पर ध्यान दे, अपने परिवार के सदस्यों पर ध्यान दे। आज अपने परिवार, यदि आप मुखिया हो तो आज आपके परिवार में कौन सा सदस्य क्या कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा, इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। और आप परिवार का नियंत्रण कैसे कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि का नियंत्रण कैसे कर रहे हो, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। तो समझ बढ़ाने का एकमात्र साधन है शिक्षा, शिक्षा ध्यान के साथ, एजुकेशन विथ मेडिटेशन। थैंक यू।